Hello friends, this is Salman and welcome to the show Geopolitics with Salman. This is the first episode of Geopolitics with Salman. In this episode, we will discuss importance of geopolitics, definition of the term geopolitics and why we should study geopolitics. नाजरीन, जियोपॉलिटिक्स दो अल्फाजों का मजमूआ है, एक जियो और दूसरा पॉलिटिक्स। जियो का मतलब है ज़मीन, ये ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है, जैसे कि किसी मुल्क की फिजिकल टेरेन हो गई, जियोग्राफिकल लोकेशन हो गई या उसके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। दूसरी तरफ हमारे पास वर्ड पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नाजरीन ग्रीक वर्ड पोलिटिका से निकली हुई है। पोलिटिका, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में सियासत कहते हैं, इसका मतलब है टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट के अफेयर्स को चलाना, उसे हम पॉलिटिका कहते हैं। तो दोनों अल्फाजों का मजमूआ जियो और पॉलिटिक्स ऐसी सियासत जो फिजिकल टेरेन, जियोग्राफिकल लोकेशन या उसकी नेचुरल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए की जाए, उसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। नाजरीन, इस वर्ड को 1930 में पहली दफा बहुत ज्यादा यूज किया गया था। 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी में इस वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त इस अल्फाज को इस्तेमाल करने का जरूरत क्यों पड़ा? अल्फाज को इसलिए इस्तेमाल किया गया था ताकि हिटलर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था उसे डिफाइन कर सके। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं, हिटलर एक एक्सपेंशनिस्ट मॉडल रखते थे। वो चाहते थे ना सिर्फ पोलैंड, यूरोप, बल्कि दुनिया, तमाम दुनिया उसके कब्जे में हो। तो इस जैसे पॉलिसी को डिफाइन करने की ज़रूरत हुआ। इस अल्फाज को हमें क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है? दोस्तों, आज हम जैसे दुनिया को देखते हैं, एक इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस हमें एक दुनिया में पाई जाती है। सच डेट, अगर आज के दुनिया में रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसकी इफेक्ट हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पड़ रही है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो रही है। इन जैसे तमाम मसले हम देख सकते हैं। नाजरीन, लेकिन पिछले दौर में हम ऐसा नहीं देख सकते थे। इवन मिडल एजेस या एंशिएंट एजेस में हम एक दुनिया डिसकनेक्टेडनेस में थी। रोमन एम्पायर में क्या हो रही है, उसकी इफेक्ट कोई इंडिया में नहीं देखी जा सकती थी। यूरोप के कोई एम्पायर एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं पड़ता था। तो नाजरीन, जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें एक और फिनोमेना समझने की ज़रूरत है। उस फिनोमेना का नाम ग्लोबलाइजेशन है। नाजरीन, अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस का नाम है। मुल्क एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी है। अगर आज कोई मुल्क फैसला कर ले, सच डेट अगर यूएसए आज फैसला कर ले कि मैं आइसोलेशन में जाऊंगा, तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। इसी तरह तो पिछले दौर में हम ऐसा नहीं दे सकते थे। तो तीन बड़ी इवेंट मेरे नज़दीक ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देती है। एक 1492 हिस्टोरिकल इवेंट व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस वेंट टू अमेरिका। दूसरी सबसे बड़ी इवेंट कॉलोनाइजेशन, और तीसरी सबसे बड़ी इवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन की फिनोमेना। इन तीनों बड़े इवेंट्स ने ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया और आज के दौर में हम देखते हैं एक दुनिया इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस में मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह जब इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस दुनिया में आ गई तो जियोपॉलिटिक्स वजूद में भी आ गया। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि कोई रशिया में जंग हो रही है, हमास इसराइल की जंग हो रही है, या पनामा में ड्राउट्स आ रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन तमाम की इफेक्ट हम पूरे दुनिया में, एक खित्ते में नहीं, दो खित्ते में नहीं, बल्कि सातों कॉन्टिनेंट्स और सातों कॉन्टिनेंट में बराबर उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो इसे स्टडी करने के लिए कैसे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी शेप होती है, कैसे मुल्क की नेचुरल रिसोर्सेज उसको शेप करती हैं। नाजरीन, तो जियोपॉलिटिक्स इसी का नाम है कि हम देखते हैं कि कैसे एक मुल्क की नेचुरल रिसोर्सेज उसकी
جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا زیادہ پاور ہے, ایک دوسرے کا کم پاور ہے. یہ پاور امبیلنسز کیوں ہیں؟ تو ناظرین, اس کا نام ایک ہی الفاظ سے ڈیفائن ہوتا ہے, جیو پالیٹکس. We come to conclude our first episode with the basic definition of the term, a little history of the term, and importance of geopolitics. تو مزید انفارمیشن, مزید جیو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے, ورلڈ جیو پالیٹکس, فورن پالیسیز ملکی تمام سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ایسے مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں.